स्टूडेंट्स, जैविक खेती की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? उम्मीद है आप लोगों ने सुन रखा होगा। केंचुओं द्वारा जैविक कचरा क्या होता है? सड़ी गली पत्तियाँ, गोबर इत्यादि के अपघटन से जो जैविक खाद हम बनाते हैं उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक, इसमें कौन सी केंचुए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये है केंचुए की जो प्रजाति हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एसिनिया फेटिडा, ठीक है, यूटिलस यूजिनी। अगला पॉइंट आपका आएगा, इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। डिटेल्स हम अभी आपको बताएंगे। फिर इसकी बनाने की मेथड क्या होती है? सीमेंट का टैंक चाहिए, उसमें आपको गोबर, ठंडा गोबर डालना है और फिर उसमें केंचुए डाल देते हैं, सड़ी गली पत्तियाँ भी उसमें डलती हैं। वो आपको बनाने की विधि डिटेल में भी बताई जाएगी। फिर नेक्स्ट आप बताएंगे इसका लाभ क्या होता है। तो जनरल जो जैविक खादों के लाभ होते हैं वो इसके भी हैं कि स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, कम लागत आती है। वर्मी वॉश, ये अपना इसमें इतना डिटेल में नहीं आना हमको, वर्मी वॉश आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसमें आप लिखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है, कचरे को वो अपघटित करते हैं तो उससे बनती है, ठीक है, और ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जब गुजरता है तो ये वास्तव में उनका क्या एक्सक्रीटा है, मल है, जो हम खाद के रूप में यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग वह जैव तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक अत्यधिक पोषक, दानेदार और स्थिर जैविक खाद में बदला जाता है। जो वर्मी कंपोस्ट होती है बिल्कुल आपको चाय की पत्ती के जैसे दिखेगी, ठीक है, छोटी छोटी दानेदार खाद होती है। इसके बाद आते हैं केंचुए के उपयुक्त प्रजातियाँ, भी हमने आपको बता दिया। इसमें जनरली ऐसी प्रजातियाँ यूज करते हैं जो सतह पर रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको फिर उसको खाद बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो जो सतह पर रहने वाले केंचुए को बोलते हैं एपिजिक, ठीक है। उनमें हम जो यूज करेंगे वो है एसिना फेटिडा या रेड बुलर भी इसे बोलते हैं। एक एग्जाम्पल काफ़ी है। और यह तेज़ी से कचरा खाती है, तापमान सहन कर सकती है, तो हम इसका यूज करेंगे। फिर आता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग का रासायनिक संगठन। तो इतना डिटेल में देंगे उतनी है, हम उसमें लिख देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, इस तरह से इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फिर तैयार करने की विधि है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि छाया में बनाया जाता है, पक्का टैंक इसमें लगता है, ठीक है। पक्के टैंक की विधि से हम आपको बताएंगे। पहला स्थान कैसा लेंगे आप? हमेशा छायादार होना चाहिए, सीधी धूप और पानी का भराव नहीं होना चाहिए, जैसे पेड़ों के नीचे या छप्पर के नीचे आप यहाँ उसको बना सकते हैं। फिर इसके लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए? तो पुराना गोबर, तुरंत का गोबर गर्म होता है तो उसको आप डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। कृषि के अवशेष भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सूखी पत्तियाँ, भूसा, फसलों के अवशेष और घरेलू रसोई का कचरा बिना तेल और नमक वाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर कैसे परतें कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले तो आपने बेड बना लिया सीमेंट का, चारों तरफ से बाउंड्री रहेगी उसमें। इसके बाद ये देखिए, फिर आप एक एक परत में क्या क्या बिछाएंगे। सबसे पहले बेड में सबसे नीचे आप कंकड़ पत्थर टाइप के, नारियल की जटा, सूखे पत्तों की परत बनाई जाती है जिससे कि पानी निकल सके, ड्रेनेज कहलाएगा। इसके बाद दूसरी परत, इसमें सड़ा हुआ जैविक कचरा और गोबर मिलाया जाता है। दूसरी परत में हम सड़ा हुआ जैविक कचरा गोबर मिलाते हैं। फिर आती तीसरी परत, इसमें हम केंचुए, ठीक है, ऊपर केंचुए छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नमी और तापमान, तो नमी बनाए रखनी पड़ती है, ठीक है, 60 से 70%, तापमान 20 से 30 डिग्री रखना पड़ता है। तो इसके लिए जूट की बोरियों से हम बेड को ढककर समय समय पर पानी का छिड़काव करते हैं और 60 से 75 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। फिर उसको छान कर आप केंचुए ऊपर आ जाएंगे तो केंचुओं को अलग कर दीजिए और अपना खाद आपके काम पड़ जाएगी। वर्मी कंपोस्ट के लाभ आप यहाँ से नोट कर सकते हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और प्लांट हार्मोन्स भी इसमें रहते हैं, ठीक है, जो कि पौधों की वृद्धि और जड़ों के विकास को तेज करते हैं और ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। पर्यावरणीय भी लाभ हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। यहाँ तक इतना लिखने से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।